नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि एपिसोड 7 ऑल आपने क्लियर देख लिया होगा, क्योंकि ये जो फ्री सीरीज है ना, मैं देख रहा हूं कि जितने लोगों ने भी इस सीरीज को देखा है, एक एक चीजों को फॉलो किया है, वो आज बढ़िया तरीके से मार्केट को समझ पाए हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये जो सीरीज चल रही है केवल ऑप्शन सेलिंग की चल रही है। बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक हमने क्या डिस्कशन किया दोस्तों, कि प्रीमियम क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में अंतर क्या होता है, एक प्रीमियम बनता क्या, एक्सटेंसिव वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, सिंथेटिक फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर डीके क्या होता है, मोमेंटम कैसे कैप्चर करें। एक्चुअल में ये कोई ऑप्शन सेलिंग की वीडियो नहीं है। हाँ, हम स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू पे भले ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे और मेरा ये मानना है कि अगर आप एज अ ऑप्शन बाइंग भी शुरू करना चाहते हैं, आपको पता तो होना चाहिए यार कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, बाई कब करना है, कब साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है, विक्स कैसे समझना है। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे, आप ही अपने आप से सोच के बताओ कि क्या आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर कोई भी चीज हम मेहनत से बना रहे हैं आपके लिए, पूरे YouTube कम्युनिटी के लिए, आप लोग दोस्तों उसको जरूर देखिए, और साथ ही साथ में आप लोग मेरे टेलीग्राम के साथ जरूर एसोसिएट रहिए, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को बार बार देता रहता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आज देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ऑप्शन सेलिंग की फ्री क्लास यानी एपिसोड नंबर 8 में आज से हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौरभ भैया क्या हम ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर सकते, नहीं। ये स्ट्रेटजी सीख करके आप ऑप्शन बाइंग में भी पैसा लगा सकते हो। आप ऑप्शन बाइंग में भी पहले समझो हमारे पास मार्केट कितने तरीके के होते हैं। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूं, प्यार से वीडियो देखा करो और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। तो इस वीडियो में भी मैं 500 प्लस कमेंट का करता हूं और 1000 प्लस लाइक का करता हूं। और यार देखो, ये करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अभी कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ना। चलो, तो मार्केट कितने तरीके के होते हैं। एक होता है भैया बुलिश मार्केट है, ठीक, और एक होता है भाई कि बियरिश मार्केट है, और एक होता है भाई कि मार्केट साइडवेज है, ठीक। ये तो एक मोटा मोटा ट्रेंड हो गया, जिसको हम लोग कह लिए ये एक प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का। प्राइमरी का मतलब आप समझ गए कि अच्छा मार्केट इस तरीके से चल रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं चलूं दूसरा, कि मान लो मार्केट के अंदर इंट्राडे बेसिस पर हम ट्रेंड के बारे में बात करें, इंट्राडे बेसिस पर। सो इंट्राडे बेसिस पर कि मान लो मार्केट बहुत नीचे आ रहा है, मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, हम यहां पर कैसे बुलिश ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करें, या हम कैसे टॉप पर बियरिश ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझने में आनी चाहिए कि भाई यहां से हम बुलिश ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करें और यहां से हम बेरिश ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करें, तब हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर कैसे पैसा बनाएं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिस्कशन है जो मुझे लगता है कि आपको अभी इस वीडियो में बता दें, कि बहुत सारे लोग अपनी रोज रोज की स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, और जब आप रोज रोज अपनी स्ट्रेटजी बदलते हो ना, तो वो आपको पैसा नहीं देता। ये आपको पैसा नहीं देगा। स्ट्रेटजी बदलने से आपका पैसा कभी नहीं बन सकता। आपको एक स्ट्रेटजी पर प्रॉपर R2R फॉलो करके, रिस्क रिवार्ड फॉलो करके 1000 बार आपको ट्रेड लेना है, तब जाके आप बताना कि वो स्ट्रेटजी आपकी काम करती है कि नहीं करती है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आज हमने सबसे पहला स्ट्रेटजी सीखना है बुलिश स्ट्रेटजी। तो बुलिश स्ट्रेटजी में सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम यहां पर दो इंडेक्स ले लेंगे। दिस इज इंडेक्स नंबर 1 बैंक निफ्टी, ओके, एंड दिस इज इंडेक्स नंबर 2 that is Nifty 50. Okay, so if market is bullish, तो हमें क्या क्या करना है वो चीज समझो। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, और या हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे लाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग का चीज आपको समझा रहे हैं, जो मैंने बहुत बार बताया है कि अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश होने के कुछ कारण होते हैं। कैसा कारण? या तो मार्केट के अंदर ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होगा, या तो मार्केट का ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होगा, या तो मार्केट के अंदर जो स्पेसिफिक सेक्टर है, कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। जैसे किसी दिन हो सकता है बैंकिंग सेक्टर बहुत पॉजिटिव रहे, किसी दिन हो सकता है कि IT सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, किसी दिन हो सकता है मेटल सेक्टर बहुत पॉजिटिव रहे, वो हो गया। तीसरा,
जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हो अपने इंडियन मार्केट में। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आप मार्केट को ग्लोबल बेसिस पर या FIIs के बेसिस पर और स्पेसिफिक सेक्टर के बेसिस पर जज कर सकते हो मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकेंड चीज, ड्यूरिंग इंट्राडे। ड्यूरिंग इंट्राडे क्या होता है कि आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ना तो मार्केट ऐसे गिरता है ना तो मार्केट ऐसे उठता है। ठीक, मार्केट गिरता भी है तो अगर गिरा उठेगा थोड़ा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, ऐसे चलेगा मार्केट। या तो उठेगा भी तो मार्केट ऐसे गिर गएगा फिर उठेगा, ऐसे, यानी लोअर लो लोअर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर नीचे करता है। ये बात हमें सबको पता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, चाहे डे वाइज टाइम फ्रेम पे, चाहे एनालिसिस टाइम फ्रेम पे, चाहे ड्यूरिंग इंट्राडे, तो मैं अगर बुलिश ट्रेडर हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। एज अ बुलिश ट्रेडर आज मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो बुलिश ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो मैं केवल ऑप्शन बाइंग करूं, ऑप्शंस बाइंग करूं, ठीक, या तो सेकंड मैं क्या करूं, यहां पर ऑप्शंस सेलिंग करूं। अब इन दोनों के अंदर ही आपकी पूरी क्लास है, उसको समझो। अब ऑप्शन बाइंग के अंदर तो एक सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि आपको जहां से मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहा है, जहां पर सपोर्ट है या जहां पर हैमर वगैरह या पिन बार वगैरह कैंडल है, आप क्या करोगे, वहां पर सिंपल क्या करोगे, एक कॉल बाई कर लोगे, सी बाई करोगे। और सी बाई का मतलब क्या हो गया कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि यार निफ्टी बैंक जो है वो बुलिश होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को यहां पर आइडेंटिफाई करूंगा कि मार्केट अभी 44,600 पे है और मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी आने वाले समय पे 44,800 तक जाएगा। दिस इज माय बुलिश स्ट्रेटजी। मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब मैं बुलिश हूं। तो मैं क्या करूंगा, 100 से 200 पॉइंट नीचे का, आपको पता है कि 44,600 पे अगर मार्केट है तो ये एटीएम हो गया, ठीक है। 44,700, 800, 900 ये आपका ओटीएम हो गया। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे ओटीएम फार ओटीएम कहलाएगा। 500, 400, 300, 200 ये आपका आईटीएम हो गया। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे आपका आईटीएम डीप होगा कॉल के लिए। सेम अगर हम उल्टा कर दें तो पुट के लिए बन जाएगा, पुट के लिए ये वाला आईटीएम हो जाएगा, ये वाला ओटीएम हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है चूंकि मैं बुलिश ट्रेडर हूं, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा एंड आई एम थिंकिंग दैट एट प्रेजेंट टाइम मार्केट इज एट 44,600 लेवल। मुझे लग रहा है मार्केट नहीं 44,800 पे जाएगा। सो क्या मैं 44,800 का कॉल खरीदूंगा? सवाल नंबर 1। क्या एज अ ऑप्शन बायर 44,800 का कॉल खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में 200 पॉइंट चला जाएगा। अगर चला गया तो ओटीएम से बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि फिर डेल्टा बढ़ेगा चाप के इन द सेंस बहुत तेज। लेकिन अगर आप एक सही ट्रेडर हो तो आपको पता है कि हमेशा 200 पॉइंट नीचे, यानी 44,400 का कॉल, जिसको आप आईटीएम कॉल बोलोगे, ये आपका करीब करीब 250 से लेके 320 तक रहेगा। आप इसको खरीदोगे तो अगर मार्केट धीरे धीरे 1-2 घंटे में भी जाएगा तो भी आप अच्छा खासा पैसा यहां पर कमा लोगे, यानी आपका बहुत ज्यादा डीके नहीं होगा। डीके इन द सेंस, अब डीके पूछोगे तो 6 एपिसोड देखोगे तो डीके समझ में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? बाई कॉल, बाई सी। दिस इज एब्सोल्यूट स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन बाइंग। इसमें भी कोई सेलिंग मैंने नहीं डाला है। दिस इज एब्सोल्यूट स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन बाइंग कि हमने भैया कॉल खरीद लिया। ये हमारा एब्सोल्यूट ऑप्शन बाइंग का डिस्कशन हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि सौरभ भाई आपने पहला तो बता दिया कि भाई बाई कर लो सी, ये तो हो गया एब्सोल्यूट बाइंग स्ट्रेटजी, ठीक। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? आपने यहां पर कहा कि सौरभ भाई मैंने 280 पे खरीदा था और मुझे 2 घंटे लगे मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी 44,800 का, और इस 2 घंटे में 280 का प्रीमियम 200 पॉइंट बढ़ा, तो मान के चलो कि ये आपका बन गया 450, ठीक है। ये मान लो आपका बन गया। अब आप कहोगे सौरभ भाई 280 में मैंने लिया था, मार्केट 200 पॉइंट बढ़ा, आईटीएम भी था, मान के चलो 480 होना चाहिए था, लेकिन 485 रुपए मेरा मिला, या
टू बी वेरी प्रिसाइज 400, इसको कर देते हैं 400, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यानी मार्केट मूव कितना किया, देखो मार्केट मूव किया 200 पॉइंट, प्रीमियम आपका बढ़ा कितना, सिर्फ आपका नियर अबाउट 280 से 200 रुपया और बढ़ा। यानी ज्यादा फर्क नहीं आया कि आपका मार्केट 200 गया और आपका प्रीमियम में 200 बढ़ गया। 200 बढ़ता तो 480 हो जाता, लेकिन उतना बढ़ा तो नहीं, 400 पे गया। अब इसी को डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, सेकेंड स्ट्रेटेजी निकाली। ऑप्शन बाइंग करके आपने 400 तक किया, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो 2 घंटे में आपने कुछ पैसा दिया, मंडे को तो चलो कम लगा, ट्यूसडे को और कम मिलता, वेडनेसडे को तो और कम हो जाता। इसी चीज को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, हमने कह दिया सेल पुट। ये भी बुलिश स्ट्रेटजी है, दिस इज आल्सो अ बुलिश स्ट्रेटजी, बट यहां पर क्या हो जा रहा है, ध्यान देना दोस्त, यहां पर पैसा ज्यादा लग जाएगा क्योंकि सेलिंग करना है। अब मान लो मुझे लग रहा है 44,600 पे मार्केट है, ठीक, 44,800 पे जाएगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब चूंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे यह भी पता है 2-4 घंटे में जाएगा, 2-4 घंटे में जाएगा, मैं क्या कहूंगा, अरे यार इतना टेंशन क्यों लेना है, जो 50-60 रुपए यहां गल गया उसको भी कमाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा 44,800 का पुट होगा, उस समय पुट कितने पे होगा, 44,800 का, सोच के बताओ। चूंकि मार्केट 44,600, तो पुट भी महंगा होगा, ऊपर वाला पुट महंगा होता है, नीचे वाला पुट सस्ता होता है। जैसे मैंने यहां बताया, ये अगर कॉल के लिए है तो इसी का रिवर्स कर दोगे तो पुट के लिए हो जाएगा। अगर ये कॉल साइड का एटीएम ओटीएम आईटीएम है, रिवर्स करो तो ये एटीएम है, पुट के लिए ये ओटीएम हो जाएगा नीचे वाले स्टाइल, तो ये भी रहेगा कम से कम 280 के आसपास, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि 280 रुपए का पुट को सेल कर दिया। अब 2 घंटे में मार्केट 200 पॉइंट गिरा, आपको 200 पॉइंट मिलेगा, यानी आपका प्रीमियम 480 रुपया, यानी पूरा का 280 रुपया आपका 200 रुपया आपका पूरा का पूरा गल जाएगा, पूरा गल जाएगा। यानी आपका प्रीमियम 280 से 80 रुपए पे आ जाएगा। अब समझना, यहां पर क्या 280 वाला 480 हुआ क्या भाई, ये 280 है, आपका मार्केट बढ़ा कितना, मार्केट बढ़ा आपका 200, आप कह रहे हो सौरभ भाई 200 प्रीमियम मुझे चाहिए, होना चाहिए 480, लेकिन हुआ 400, क्यों, क्योंकि यहां 50-60 रुपया तो ऐसे डीके चला गया 2 घंटे का। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, हो सकता है 20 रुपया डीके हो, 10 रुपया डीके हो, आई भी बढ़ जाए आई भी घट जाए, वो सब मैं समझा चुका हूं, मैं आपको समझा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हमने 280 रुपये का सेल किया था पुट, मार्केट 200 गया, 200 पॉइंट का 200 हमें आराम से मिल गया, हो सकता है 210 भी मिल जाए, हो सकता है 180 मिले, हमारे पास प्रीमियम बच कितना गया, 80। यानी यहां पर हमने टोटल नेट प्रॉफिट 200 पॉइंट्स का किया, लेकिन यहां नहीं कर पाए 200 पॉइंट्स का, यहां नहीं कर पाए ना। तो पहला स्ट्रेटजी क्या हो गया कि बाई कॉल अबव बाइंग प्राइस, दूसरा हो गया सेल पुट। अब ये दोनों नेकेड स्ट्रेटजी है। नेकेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, देखो हमने क्या कहा, पहला वाला तो आपको समझ में आ गया, पहला वाला हो गया बाई कॉल स्ट्राइक, ठीक है। इसका अप्रोच क्या है, यानी अच्छाई क्या है, लेस फंड रिक्वायर्ड, ठीक। दूसरा क्या है, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। और इसका कॉन्स क्या है, गुड डीके। दूसरा क्या कौन सा है, कैन बी हाइक और जीरो ड्यू टू आईवी स्पाइक्स, ठीक है। और क्या है, नो मोमेंटम, प्रीमियम विल बिकम 0। इसका अप्रोच क्या है कि भैया अच्छी बात है 280 रुपए में, लेस फंड में ज्यादा क्वांटिटी, लिमिटेड लॉस,
अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन कौन से, यानी खराबी क्या है कि एक डीके बहुत होगा, और अगर मार्केट 44,800 का कॉल दिया, थोड़ा 10 पॉइंट भी एक्सपायरी दिन नीचे गया जीरो हो जाएगा, और बहुत ऊपर हाई क्या जीरो हो सकता है अगर आईवी की स्पाइक आई। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया, हमने सेकंड डिस्कस किया कि भैया इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सेल पी स्ट्राइक्स। हमने क्या किया, हमने पी स्ट्राइक को सेल कर दिया। अब जैसे ही हमने पी स्ट्राइक को सेल किया तो इसका प्रोज और कॉन्स लिख लेते हैं। प्रोज में क्या है कि गुड डीके प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा टेंशनलेस, मतलब टेंशनलेस का मतलब मार्केट 2 घंटे में पहुंच रहा है, 3 घंटे में पहुंच रहा है, या 2 दिन बाद पहुंच रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड प्रॉफिट, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी इज हाई, विनिंग प्रॉब इज हाई, ठीक है। चौथा, कैन बी सेव्ड ड्यू टू अननेसेसरी स्पाइक्स, यानी अगर बहुत ऊपर नीचे भी मार्केट करता है तो भी आप बचे रह सकते हो, ठीक है। आप यहां पर एक मिनट, आप यहां पर बचे रह सकते हो अगर मार्केट बहुत ऊपर नीचे भी करता है तो। अब इसके कॉन्स समझ लीजिए, कॉन्स क्या क्या है। तो पहला चीज ये हो गया यार कि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ठीक है। यानी आपने 200 का सेल किया हो तो 1000 भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि मार्जिन का रिक्वायरमेंट हाई है, मार्जिन रिक्वायर्ड इज हाई, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर लिमिटेड प्रॉफिट है, ये तो बात है, ये भी एक कॉन्स में है कि भैया बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। हाँ, लिमिटेड प्रॉफिट है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी है कि विनिंग रेट हाइक है। उसके बाद क्या हो गया कि विक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। प्रीमियम का एडजस्टमेंट वगैरह करने का मौका कभी कभार नहीं मिलता है। सो दिस इज द नेकेड स्ट्रेटजी। नेकेड मतलब या तो आप क्या कर रहे हो, एक चीज बाई कर रहे हो, एक चीज सेल कर रहे हो। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। दिस इज नेकेड स्ट्रेटजी। नाउ कमिंग टू द हेज स्ट्रेटजी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सौरभ भैया ये सेल कर दिए हम, बहुत पैसा लग रहा है, पैसा कैसे कम करें, मार्जिन कैसे कम करें, क्योंकि कॉल तो बाई करना समझ गए, लेकिन अगर अकेले में पुट सेल करो बहुत पैसा लग जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर हम लोग मिक्स्ड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहीं से आपकी सही पूछो तो आपकी जो स्पेशल क्लास है जिसको आप कहते हो एडवांस ऑप्शंस ट्रेडिंग इन द सेलिंग और बाइंग स्टार्ट्स, बिकॉज पीपल जनरली डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक। दे बाय नेकेड कॉल, दे बाय नेकेड पुट, दे बाय नेकेड ओवरनाइट पोजीशन। मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, बट हाँ, अगर आप प्रोटेक्शन के साथ चलोगे, रोड पे जाते हो हेलमेट लगाते हो, क्यों, क्या रोज एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं, लेकिन यू हैव अ सिंगल थॉट इन योर माइंड कि इफ सडनली एक दिन ऐसा आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, हो ना, लेकिन हो गया तो कैसे बचेंगे। तो उसके लिए क्या सिस्टम है उसको समझो, उसके लिए है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। हमेशा एक कदम आगे का सोच के चलो। तो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी यहां पर निकल के आती है, जिसको हम लोग थर्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, वह है बुल कॉल स्प्रेड। अब जैसे मैंने यहां पर दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड बताया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अभी भी तुम बुलिश ही हो, यू आर अ बुलिश ट्रेडर राइट नाउ, बट अभी आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो। प्रोटेक्शन यूज करने का मतलब क्या है कि यहां पर हम एक आईटीएम कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ओके, एंड एक ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, आप पूछोगे ना कि सौरभ भाई इसका क्या ऐसा फायदा है जो आप बुल कॉल स्प्रेड बता रहे हो। देखो वही चीज अभी आपको मैं समझाया कि अगर मैं केवल इसको भूल जाओ, अगर मैं केवल कॉल बाई कर लूं, अगर मैं केवल कॉल बाई करूं तो क्या होगा, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर बहुत तेज गया तो फायदा हो गया, अगर मान लो नीचे आने लगा तो अब इसमें होगा क्या है कि सपोज करो मैंने यहां पर एक मैं स्ट्रेटजी लगा के आपको बता दे रहा हूं बैंक निफ्टी का, ताकि ये सही रहे। मान लो मैं बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूं, तो सपोज करो मैंने यहां पर क्या किया, 44,600 का कॉल जो है उसको मैंने बाई कर लिया, ठीक, एक लॉट में कर रहा हूं, और इसका प्राइस है 320 रुपया, और 45,100 का कॉल जो है मैंने
उसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है। इसका प्राइस है 120 रुपए, ठीक। अब आप सोचो, अब आप देखो कैसे आपका काम हो रहा है। अगर 44,600 का कॉल आपने सेल किया है 320 रुपए पे, और 45 बाई किया 320, और 45,100 का कॉल आपने सेल किया है 120 रुपए पे। अब यहां पर गेम समझो क्या है, यहां पर गेम क्या प्ले हो रहा है, यहां पर गेम प्ले हो रहा है कि ये तो आईटीएम है और ये तो ओटीएम है, इसके अंदर का डेल्टा यानी डीके बहुत तेज नहीं होगा, बहुत तेज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर डीके बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा। सो राइट, अब समझने वाली बात क्या है कि मान लो यहां पर आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया, ठीक, आपने कॉल सेल किया 120 पे, आपने बाई किया 320 पे, ये मान लो ऐसे 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 गया, तो ये जो 320 वाला कॉल है, चूंकि ये तो बहुत अच्छा आईटीएम है, अगर मार्केट यहां पर 100 रुपए का 100 पॉइंट का मूवमेंट करता है, 100 पॉइंट्स का अगर ये मूवमेंट करता है, मान लो 1 आवर में, एग्जांपल समझो 1 घंटे में, तो ये 320 से 100 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये कम से कम 95 पॉइंट का प्रीमियम होगा। तो अगर ये 320 का है, और अगर मैं मान लेता हूं कि 100 पॉइंट, लेट सपोज 100 पॉइंट्स इसने मूव कर दिया, 100 पॉइंट्स, तो ये 320 से प्रीमियम बन जाएगा आपका 420 का इन 1 आवर, ठीक। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये है आपका 120, यानी ये ओटीएम है, और चूंकि आपने इसको सेल किया है और 1 घंटे में इसमें से 5 से 10 रुपए चला भी जाएगा, तो विद इन 100 पॉइंट के मूवमेंट पे जहां आपने इसमें 100 पॉइंट कमाया, आप इसमें 120 से ज्यादा 60 पॉइंट कमाओगे या 70 पॉइंट कमाओगे 1 घंटे में। तो 120 से अगर आप यहां पर गए, यहां पर आपने 120 किया, यहां पे 70 आप जोड़ दो, तो 120 गए और मान लो 60 पॉइंट आप पाए, तो 6 2 8 180 हुआ। यानी यहां पर 60 पॉइंट का आपको लॉस दिखा रहा है और यहां पर आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 100 में से मैं 60 घटा दूं, अभी भी आप 40 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हो, वो भी कितना अच्छी तरीके से आप बैठे हो। सोचो, आपने हेज कर दिया, समझो आपने प्रोटेक्शन ले लिया कि अगर मार्केट बहुत उल्टा पुल्टा किया तो भी मेरा 120 रुपया का काम बच जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, और इसका स्ट्रेटजी कर्व आप समझ गए होगे, आपके दिमाग में चल गया होगा कि स्ट्रेटजी कर्व इसका क्या है। सो दिस इज द बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड कहने का मतलब समझे कि भैया हमने क्या किया कि एक तो बुलिश है हम, लेकिन हमने एक कॉल को यहां पर सोल्ड आउट कर दिया, सो दैट कि अगर कभी कोई भी चीज बुरी होती है और मान लो नीचे मार्केट आने लगा, तो 320 वाला इतना जल्दी तो गलेगा नहीं, लेकिन 120 वाला फटाक से गलेगा, तो यहां प्रॉफिट वहां पर कम लॉस, अल्टीमेटली आप ज्यादा बड़े लॉस से तो बच जाओगे, ठीक है। ये हो गया बुल कॉल स्प्रेड। अब चौथा जो हमारा है, चौथी जो हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है बुल पुट स्प्रेड। अब ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और बेसिकली ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये डायरेक्शनल है, पिछला वाला भी डायरेक्शनल था। अब ये जो है बुल पुट स्प्रेड, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग सेल 1 लॉट ऑफ पुट, ओके, बाय 1 लॉट ऑफ पुट। सो दिस इज द basically this is used for margin benefit, ठीक है। so this is used for margin benefits. so what we do, हम क्या करते हैं यहां पर कि हमको पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, so we just do one thing कि 300 रुपए का एक पुट को सेल कर दो, ठीक है। अब 300 रुपए का अगर मैं पुट कोई भी सेल कर रहा हूं, सो राइट, अगर आप देखोगे तो लेट सपोज 44,800 का मैं यहां पर पुट देखता हूं, ओके। सो इट्स 312 रुपीज। इफ आई वांट टू सेल दिस, तो एक लॉट सेल करने में आई हैव टू गिव 87,000। कैन यू सी दिस, मुझे एक लॉट सेल करने में 87,000 रुपए देने पड़ेंगे इफ आई वांट टू सेल दिस 1 लॉट। इफ आई एम बुलिश ट्रेडर देन आई नीड टू सेल पुट साइड, तो अगर मैं पुट बेच रहा हूं तो 87,000 देना पड़ेगा। बट इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस, अगर मैं बुल पुट स्प्रेड बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ओके, आई एम गोइंग टू द बास्केट पार्ट। यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसका नाम लिख देता हूं, इसका नामकरण हम क्या कर दें, इसका नामकरण हम कर देते हैं
बुल पुट स्प्रेड। ओके, सो अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने यहां पर 44,800 का पुट डाला, मैं यहां पर एक लॉट इसको सेल कर रहा हूं, ऐड कर दिया मैंने। अब चूंकि मुझे क्या करना है, मैंने बुल पुट स्प्रेड किया है, तो सिर्फ नेकेड सेल करूंगा तो मे भी घाटा हो सकता है। इससे बढ़िया मैं क्या करूं कि मैं एक छोटा सा प्रीमियम 10, 15, 20 रुपए वाला खरीद लूं। तो 44,200 का पुट, ये कितने पे चल रहा है? 90। ये नहीं खरीदना है। और नीचे आओ, 44,000 का पुट देख लेते हैं, ये आपका चल रहा है 59। ये भी बहुत महंगा, बट ओके ओके, 300 के प्रीमियम के हिसाब से 50-60 रुपए चलना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं। 43,800 का हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पुट। ये देखो, ये 30 रुपए में चलेगा, बस ये मस्त है, इसको एक लॉट बाई कर लो। अब आप देखो, पहले आपको क्या करना है, बाई करना है, देन आपको सेल करना है। तो जहां पर 87,000 का मार्जिन लग रहा था, अब कितना लग गया? 50,000 से कम हो गया, यानी 27,000 का मार्जिन लग रहा है केवल। सोचो जरा। मैं अब देखो, एक चीज इसमें और भी मैं आपको बता देता हूं, दो चीज ध्यान से समझना। हर ब्रोकर अलाउड नहीं करता है कि आप नॉर्मल ऑर्डर सेल बाई करो ओटीएम का। जैसे जीरोधा तो बिल्कुल अलाउड नहीं करता है कि आप ये बाई करो। अगर यहां पर हम एमआईएस की जगह नॉर्मल करते तो जीरोधा ऑर्डर नहीं पंच करने देगा। लेकिन चूंकि आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ से करना है, तो एमआईएस यानी आज लोगे तो आप इसको खरीद के इसको बेच सकते हो। नहीं तो अगर आपको कैरी ऑन करना है तो पहले बेचना पड़ेगा, देन खरीदना पड़ेगा। तो पहले आपको 87,000 का मार्जिन देना पड़ेगा, सेल करोगे, फिर खरीद लोगे, तो फिर आपके अकाउंट में उतना पैसा दिखने लगेगा। तो मोटा मोटा बात वही हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आपको। अब देखो इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो। अब इसके एनालिसिस पार्ट पे आ जाओ। अब आप यहां पर देख पा रहे हो इसकी एनालिसिस कि हमने क्या किया भाई, कि 43,800 का पुट खरीदा है, अरे मार्जिन बेनिफिट के लिए, और साथ ही में 300 रुपए वाला बेच दिया। तो अब ये बताओ ना, अगर मार्केट यहां से 300 पॉइंट ऊपर चला गया, तभी अब 44,800 है, मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर चला गया, 300 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये तो 300 वाला जीरो हो जाएगा, और ये बेचारा 37 वाला पुट, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां आपने 300 पॉइंट कमाया, यहां 37 पॉइंट का आपने लॉस दिया। कितना हुआ? 10 में 7 गया 3, ये 6, ये 2, 263 पॉइंट आपके पास मिले। और क्या चाहिए भाई आपको? ये फ्यूचर प्रोजेक्शन छोड़ दो, ये बात की बात है। उतना एडवांस आप धीरे धीरे बन जाओगे, खुद समझ में आ जाएगा ग्राफ वगैरह, पे ऑफ कर्व क्या है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से करना है। सो ये बुलिश का एपिसोड नंबर 1 था। आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दिस वीडियो अलॉट। ये बुलिश ट्रेड का एपिसोड नंबर 1 था। इसका हम लोग सेकेंड एपिसोड भी लाएंगे। अब इसके अंदर हम रेशियोज के अंदर बात करेंगे। उस रेशियोज को समझने के लिए मुझे आपको आईबी वगैरह का फैक्ट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक बार मैं उसको पूरा समराइज कर दे रहा हूं। हमने देखा बुलिश ट्रेड क्या होता है, हमने देखा स्ट्रेटजीज क्या होती, हमने देखा कि नेकेड में क्या अंतर, हमने देखा हेज में क्या अंतर है, और हमने एक समझा कि हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक स्प्रेड बना सकते हैं पुट का, एक कॉल का स्प्रेड बना सकते हैं। होप करता हूं कि एपिसोड नंबर 8 आपकी जिंदगी में नया आयाम लाएगा, नए तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और साथ ही साथ में हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, सो दैट हमारी कोई अपकमिंग प्रोग्राम, मान लो आप 1 साल 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, एंड यू नीड टू ज्वाइन अवर एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम जहां पर आप ट्रेडिंग सीखना, समझना या कुछ करना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।